आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से पेज स्क्रॉल इवेंट को सेटअप करा जाता है। ये ज़्यादातर स्क्रॉल इवेंट हमारा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हम अपने लैंडिंग पेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है? और यूज़र बिहेवियर को हमें एनालिसिस करना होता है। मानकर चलिए आपके पास एक लैंडिंग पेज है और इस लैंडिंग पेज के ऊपर आप ये देखना चाहते हो कि आपने चाहे फेसबुक के थ्रू ऐड रन करा है या गूगल के थ्रू ऐड रन करा है, आप जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से ऐड रन करते हो, ऐड पे क्लिक करने के बाद यूज़र क्या कर रहा है, आपके लैंडिंग पेज पर आ रहा है और इस पेज को कितने परसेंट तक उसने स्क्रॉल करा, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यूज़र के बिहेवियर को एनालिसिस कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको परसेंटेज देनी पड़ेगी। आप अपने हिसाब से यहाँ पर पैरामीटर सेट करेंगे कि 20% पेज स्क्रॉल होने को आप ट्रैक करना चाहते हो या 50% पेज स्क्रॉल होने को ट्रैक करना चाहते हो या 90% पेज स्क्रॉल होने को ट्रैक करना चाहते हो, ठीक है? मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, 3 तरीके के पैरामीटर दे दिए हैं और इन 3 पैरामीटर के ऊपर ही हम क्या करने वाले हैं, अपने पेज स्क्रॉल इवेंट को सेटअप करने वाले हैं। और ये जो मेरा इवेंट है, ये मुझे कहाँ दिखाई देगा, ये जो मेरा इवेंट है, ये मुझे गूगल एनालिटिक्स के अंदर दिखाई देगा, ठीक है? एनालिटिक्स के अंदर हम देखेंगे जाकर कि कौन से यूज़र ने या कितने यूज़र ने मेरे 20% पेज को स्क्रॉल करा, कितने यूज़र ने मेरे 50% पेज को स्क्रॉल करा और ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने मेरे 90% पेज को स्क्रॉल करा है, ठीक है? अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है? यहाँ पर इन परसेंटेज को ट्रैक करके आप क्या कर सकते हो, यूज़र के बिहेवियर को एनालिसिस कर सकते हो। अगर कोई यूज़र या मैक्सिमम यूज़र 20% पेज स्क्रॉल करने के बाद आपके पेज से क्या हो रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो लैंडिंग पेज है वो इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं है कि जो इनको कन्विंस कर पा रहा है। अगर यूज़र 50% तक आपके पेज को स्क्रॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस पेज के ऊपर जो कंटेंट लिखा है वो आपका ठीक-ठाक परफॉर्म कर रहा है और यूज़र आपका क्या है, इंटरेस्टेड है, मगर इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ आपके पेज को नहीं देख रहा। तो आपको यहाँ से क्या हो जाता है, इन परसेंटेज से ना आपको यूज़र के बिहेवियर को एनालिसिस आप कर सकते हैं। तीसरा होता है कि जिन लोगों ने 90% तक मेरे पेज को स्क्रॉल करा है, तो मुझे क्लियरली ये समझ में आता है, यूज़र ने मेरे टॉप से लेकर बॉटम तक पूरे पेज को रीड करा है और यूज़र कहीं न कहीं मेरे प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्टेड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन 90% स्क्रॉल करने वाले लोगों को एड्स के थ्रू दोबारा से रीटारगेट कर सकता हूँ। तो यही सारी एडवांटेजेस के साथ हम क्या करते हैं, पेज स्क्रॉल इवेंट को सेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जीटीएम, ठीक है? अब इसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे-जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे-वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, सारी चीज़ों को परफॉर्म करना है, जिससे आप क्या कर सकते हो, वन टाइम में ही अपने पेज स्क्रॉल इवेंट को सेट कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम चलते हैं अपने जीटीएम के प्लेटफॉर्म पे। तो जीटीएम के प्लेटफॉर्म पे हम आ चुके हैं और जीटीएम के प्लेटफॉर्म पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, स्क्रॉल के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको मुझे क्या करना है, ऑन करना है। तो मैं जाता हूँ वेरिएबल के अंदर और वेरिएबल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, 2 कैटेगरी में वेरिएबल दिखेंगे। एक दिखेंगे आपको बिल्ट इन वेरिएबल जो जीटीएम के अंदर आपको बने बनाए मिल जाते हैं और एक होते हैं आपके यूजर डिफाइन वेरिएबल जिनको हम बनाते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि टैग्स क्या हैं, ट्रिगर्स क्या हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया कि टैग, ट्रिगर और वेरिएबल क्या है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि वेरिएबल हमने यहाँ पर चूज क्यों करा, ठीक है? तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, बिल्ट इन वेरिएबल में जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ। नीचे में आऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या दिखेंगे, स्क्रोल के वेरिएबल्स दिखेंगे। देखो स्क्रोलिंग के ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों को आपको क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जैसे ही आप इन तीनों को ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर फ्रंट पर आ जाएंगे। आने के बाद अब हम यहाँ से काम क्या करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बनाएंगे हम टैग। तो न्यू पे जाते हैं और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक टैग बना देता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ स्क्रोल इवेंट GA4 टैग, ठीक है? GA4 टैग मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे क्लियर रहे कि इस टैग को मैं कहाँ देखने वाला हूँ, इस इवेंट को मुझे कहाँ देखना है, ठीक है? सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद GA4 के अंदर हम एज ए इवेंट इसको देखना चाहते हैं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और GA4 इवेंट को सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर मुझसे मेजरमेंट आईडी पूछ रहा है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या कर रखा था, अपने GA4 की मेजरमेंट आईडी को यहाँ पर एज ए वेरिएबल सेव कर रखा था। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अपने इवेंट का नाम दूंगा जिस नाम से मैं इस इवेंट को देखना चाहता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रोल इवेंट। उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं ट्रिगरिंग पे। ट्रिगरिंग में यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, ट्रिगर बनाऊंगा, स्क्रोल ट्रिगर बना देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं स्क्रोल ट्रिगर, ठीक है? इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम्हें कहाँ जाना है, नीचे जाना है। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, स्क्रोल डेप्थ, ठीक है? इस पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर 2 चीजें आपको मिलेंगी कि वर्टिकल स्क्रोल डेप्थ ट्रैक करना चाहते हो या हॉरिजॉन्टल स्क्रोल डेप्थ ट्रैक करना चाहते हो।
वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ आपकी क्या होती है? वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ होती है आपकी कि जब आपके पेज को ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से स्क्रॉल करा जाए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग क्या होती है आपकी? आपके पेज को लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करा जाए। तो यही चीज हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर ट्रैक करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर वर्टिकल स्क्रॉलिंग सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर दो तरीके से आप स्क्रॉलिंग के नंबर्स दे सकते हो, परसेंटेज की फॉर्म में और पिक्सल की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि मैं उन लोगों को ट्रैक करना चाहता हूँ जिन लोगों ने 20% मेरे पेज को स्क्रॉल करा, फिर कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, यहाँ पर 50% जिन लोगों ने स्क्रॉल करा, कॉमा देंगे, स्पेस देंगे, और 90% जिन लोगों ने स्क्रॉल करा, ठीक है। आपको परसेंटेज कुछ इस तरीके से लिख देनी है। उसके बाद अपने पर्टिकुलर कोई पेज है तो यहाँ पर सम पेज व्यू एंड यहाँ से पेज व्यू करके आप क्या कर देंगे, उस पेज का यूआरएल यहाँ पर आप इक्वल्स टू करके पुट कर देंगे, ठीक है। अगर आपका पर्पस ये है कि मैं अपनी वेबसाइट के हर एक पेज के ऊपर स्क्रॉल डेप्थ वाले इवेंट को क्या करना चाहता हूँ, फायर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से ऑल पेजेस कर दोगे और यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे, सेव कर दोगे, ठीक है। सेव करने के बाद अब आपकी एक ट्रिगर कंडीशन बन गई, उसके ऊपर ये GA4 का टैग फायर होगा। इस टैग के अंदर हम क्या कर देते हैं, इवेंट पैरामीटर में कुछ एडिशनल वैल्यू पास कर देते हैं। ऐड पैरामीटर पे हम क्लिक करेंगे। अब जब हम स्क्रोलिंग को ट्रैक कर रहे हैं तो मुझे ये भी एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यूजर ने कितने परसेंट पेज को स्क्रॉल करा, क्योंकि नंबर हमारे 3 है, ठीक है, 20%, 50%, 90%, और कौन सी डायरेक्शन में उसने स्क्रॉल करा, और जो स्क्रॉल करा उस पेज का यूआरएल क्या था, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू में जाते हैं, 2 कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्क्रॉल। ऑटोमेटिक स्क्रॉल से रिलेटेड जितने भी आपकी वैल्यूज होंगी वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। मैं यहाँ पर उठाता हूँ स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड। उसके बाद एक और पैरामीटर ऐड करते हैं, यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्क्रॉल। उसके बाद मैं लिखता हूँ डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 कर्ली ब्रैकेट फिर लगाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पेज यूआरएल, ठीक है। ये 3 चीज मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर लिख देते हैं स्क्रॉल डेप्थ, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि यूजर ने कितने परसेंट पेज को स्क्रॉल करा। उसके बाद स्क्रॉल डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्शन दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम दे देते हैं पेज यूआरएल, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि यूजर ने कौन से पेज को स्क्रॉल कराए थे। पैरामीटर मुझे इवेंट के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब ये मेरा क्या बन गया, पूरा एक टैग बन गया। उसके बाद मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर मुझे कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट को। वेबसाइट को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है, और मैं जाता हूँ अपने यहाँ पर, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं एनालिटिक्स के अंदर चला जाता हूँ और एनालिटिक्स के अंदर अपनी क्या खोल लेता हूँ, डिबग व्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर मुझे लाइव मेरे जो इवेंट्स बन रहे होंगे वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाए। अब देखो मुझे क्या करना है, सिंपल मैं क्या करता हूँ, इस पेज को एक बार यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। स्क्रॉल करा, मेरा टैग यहाँ पर क्या होना चाहिए, फायर होना चाहिए। ये देखो स्क्रॉल इवेंट टैग मेरा फायर हो गया। कितनी बार फायर हुआ, एक बार फायर हुआ। और एनालिटिक्स के अंदर जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर देखो मेरा स्क्रॉल इवेंट आ गया। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे दिखाई देंगे तीनों पैरामीटर। पेज यूआरएल कौन सा था, पेज यूआरएल ये वाला था। उसके बाद स्क्रॉल डेप्थ क्या थी, 20% यूजर ने स्क्रॉल करा। डायरेक्शन क्या थी, वर्टिकल डायरेक्शन थी, ठीक है। एक मेरा यहाँ पर जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। अब मैं जाता हूँ दूसरे पेज के ऊपर, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, कलेक्शन पेज पे जाता हूँ, और यहाँ से मैं अपने इस पेज को स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पर नीचे, ठीक है। अब वापस जाते हैं यहाँ पर GTM के टैग असिस्टेंट में। तो यहाँ पर देखो आपका जो स्क्रॉल इवेंट GA4 टैग है ये 3 बार फायर हुआ। 3 बार फायर कैसे हुआ, 20% जो हमने होम पेज के लिए स्क्रॉल करा था एक बार वो हो गया। दूसरी बार जो मेरा दूसरा पेज मैंने ओपन करा था 20% वो स्क्रॉल हुआ, फिर उसके बाद 50% स्क्रॉल हुआ, तो 2 बार वो हो गए। तो टोटल यहाँ पर 3 दिखा रहा है, ठीक है। अब इस चीज को मैं एनालिटिक्स के अंदर जाकर चेक करूंगा तो यहाँ पर मेरा स्क्रॉल इवेंट आ गया होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो स्क्रॉल डेप्थ कितनी दिखा रहा है, 50%। डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, वर्टिकल। और पेज का यूआरएल क्या है, ये शॉप वाला यूआरएल है, ठीक है। आप जाकर भी देख सकते हो, यहाँ पर आपका ये यूआरएल आ रहा है। तो यहाँ पर मेरी तीनों चीजें क्या हो रही हैं, ट्रैक हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है स्क्रॉल डेप्थ क्या है 20%, पेज यूआरएल क्या है ये वाला है, और उसके बाद डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपने स्क्रॉल इवेंट को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस विंडो को कर देता हूँ यहाँ से टैग असिस्टेंट को क्लोज। उसके बाद वापस जाते हैं यहाँ पर, इस विंडो को भी हम करते हैं कट, और यहाँ से टैग मैनेजर में जाकर इस
पूरे टैग को मैं क्या कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद ये मेरी जो स्क्रॉल टैग इवेंट वाली जो ट्रैकिंग है, ये मेरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो चुकी है। अब आगे से कोई भी यूजर मेरी वेबसाइट के किसी भी पेज को स्क्रॉल करेगा, एनालिटिक्स के अंदर उसका एक इवेंट बन जाएगा एंड देन उस इवेंट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे पैरामीटर आ जाएंगे जो पैरामीटर मैंने इस ट्रैकिंग के अंदर सेट करे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसी भी पेज के लिए, पर्टिकुलर पेज के लिए या पूरी वेबसाइट के लिए स्क्रॉल इवेंट को ट्रैक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।